हेलो दोस्तों, ओम साई राम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तैयार हो रही हूँ, ससुराल जाना है मुझे। अभी आप सबको पता ही है कि मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। मम्मी की तबीयत खराब था तो इसलिए आई थी, और बहुत दिन हो गया मुझे मम्मी के यहाँ रहते हुए। और तो मेरे ससुराल है वहाँ से 1-2 घंटे के रास्ता है, 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो वहाँ जा रही हूँ मैं, क्योंकि कल करवा चौथ है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ससुराल में ही करूँ। सभी लोग साथ में होते हैं और गांव वाला फील तो अलग ही होता है। मैं दिखाऊंगी आप सबको करवा चौथ के। तो इसलिए मैं जा रही हूँ ससुराल। तो तैयार हो रही हूँ कि जल्दी जल्दी निकलना है वहाँ के लिए। ये देखिए और मेरे हस्बैंड नीचे तैयार खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। आपको पता ही है जेंट्स लोग तो ऐसे वेट करते हैं, जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि वहाँ पता ही है आपको, फिर घूंघट तो करना ही पड़ता है। तो सर पे पल्ला डालो, घूंघट करो, तो इसलिए सिंपल से थोड़ा सा तैयार हुई हूँ। और ये चलिए, मैं ब्लॉग इसलिए बनाई हूँ ताकि आप सब देख पाओ कि मैं गांव में कैसे रहती हूँ। गांव में मैं सिंपल तरीके से रहती हूँ, जाती हूँ ससुराल तो। और मम्मी यहाँ तो कुछ भी डाल लो, कुछ भी पहन लो। अब मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो आगे के सूट मैं आपको दिखाऊंगी रास्ते में। चलिए आगे के मिलते हैं हम आगे आपसे। मैं मम्मी यहाँ आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ ससुराल, क्योंकि यहाँ आई हूँ तो ससुराल भी जाना ज़रूरी है। तो चलिए वहाँ सफ़र मैं दिखाती हूँ आपको रास्ते में, क्योंकि वो थोड़ा गांव है और ये शहर है। तो वहाँ के रास्ता उबर खाबर कैसे जाते हैं वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी शाम को 4 बज रहा है, तो अभी तो मैं जा रही हूँ। तो चलिए, बहुत दिन बाद यहाँ मैं आई हूँ, मम्मी की तबीयत ख़राब है तो इस वजह से आई थी। और आज थोड़ा मम्मी की तबीयत ठीक है, तो मैं जा रही हूँ ससुराल, वहीं करवा चौथ करूँगी और वहाँ आप सबको दिखाऊँगी। रास्ता तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे गांव जाने का रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, और उस सबसे ज़रूर अवगत कराऊंगी आप सबको। क्योंकि चलिए देखते हैं क्या होता है वहाँ। अब मैं निकल गई हूँ वहाँ से, गाड़ी में बैठी हूँ, और अब ससुराल के रास्ता दिखाती हूँ। इसी तरीके के हैं, ये तो टाउन है तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, दिख रहा है कि बढ़िया है। लेकिन ये सब मार्केट है वहाँ के, मेरे मायके के मार्केट है, मार्केट एरिया है। यहाँ से जब धीरे धीरे जैसे जैसे गांव में जाएंगे वैसे वैसे आपको गांव वाले रूट दिखेगा। और फिर आप कहोगे कि इतना गांव है, लेकिन गांव तो ऐसे ही होता है। ये देखिए अंधेरा भी हो गया, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा तो दिखाना बनता है कि अंधेरा तो हो गया है, क्योंकि गांव में पता है लाइट की प्रॉब्लम होती है। तो लाइट वहाँ नहीं है, और आप सबको दिखाना भी है, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है, और उसी में मैं शूट कर रही हूँ। अब आ गई हूँ मैं अपने घर। अब रात को 8 बज रहा है, रात को 8 बज रहा है, अभी मैं आई हूँ। अब मैं आपको कल सबसे मिलवाऊँगी, तो क्लिनिक खुल चुका है। और ये मेरे कमरा है, मेरे कमरा है ये, देवरानी रहती है यहाँ। कल मिलवाऊँगी सबसे आपको। और उसके बाद, क्योंकि आज रात हो गया है तो रात को तो बात कितना ही हो पाएगा। अभी आकर उसके बाद बैठी हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ आप सबसे मिलवाएं सबको, तो बैठी हूँ। कल कल सबसे मिलवा कर। तो ये मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, और ससुराल के दूसरे दिन वाला ये वीडियो है जो मैं आप सबको घर दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए,
मेरे घर है और घर के ये मेरे कमरे हैं। और कमरा से मैं शुरू करती हूँ कि ये कमरा से लेकर आगे तक मैं गांव के घर आप सबको दिखा पाऊँ, इसलिए चलिए अब गांव के घर दिखाती हूँ। गांव में तो इसी तरीके के मिलेगा आपको घर, तो चलिए आपको आगे के दिखाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड है साथ में आए, अब बाहर निकल रहे हैं, वो जाएंगे गांव घूमने। ये मेरे आंगन है, यहाँ मैंने पूजा किया था करवा चौथ के। मैं अकेली पूजा की थी, मेरे दोनों देवरानी हैं वो रात में पूजा करेगी। और ये सब उस सब के कमरे हैं। ये मेरे घर के कुल देवता के कमरा है जिसमें कुल देवता रहते हैं, वो वाला है। ये आंगन है और गांव में एक चूल्हा भी रखते हैं, गैस चूल्हा तो होता ही है, चूल्हा भी होता है। और ये सब है उन लोगों के घर, जो एक एक कमरा है, अलग अलग है। टोटल हमारे घर में 8 कमरे हैं। 8 कमरा इसी तरीके से भरा भरा रहता है। 2 देवरानी है तो दोनों रहती है, एक छोटी है एक उससे बड़ी है, तो वो दोनों रहती हैं, उनके बच्चे सभी रहते हैं। ये देखो बोरे बोरा में सारे चावल गेहूँ, ये वहाँ इसी तरीके के मिलेगा आपको डब्बे जिसमें धान गेहूँ चावल रहता है। ये देखो 4 है बाइक और 4 है थ्रेसर दरवाजे पे। थ्रेसर समझते होगे, वो धान गेहूँ जो निकालते हैं वो वाला है, थ्रेसर है। गाय है दोनों देवरानी के, ये सब है। ट्रैक्टर है, 4 ट्रैक्टर है। और सबके किचन इसी तरीके से आपको दिखेगा वहाँ। हल्का हल्का मैं दिखा रही हूँ क्योंकि पूरा देखोगे तो कहोगे कि ये क्या है, तो इसीलिए ये देखो सब अपने अपने काम में जुटी हुई है। और मैं घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, आज करवा चौथ करके कल मैं जाऊँगी। चलो अब जीना से ऊपर चलते हैं, छत से लोकेशन देखो। ये तोरी घिया के पेड़ सब है, ये फूल है तोरी के, आप सब ने नहीं देखा होगा गांव में इसी तरीके से। ये देखो तोरी है लटका हुआ, वहाँ इसी तरीके से मिलेगा आपको जलाने के लिए। देखो लकड़ी कंडे सब हैं। और छत के ऊपर से इस तरीके के लोकेशन दिखेगा गांव के। तो अच्छा तो लगता है गांव जाकर, किसको अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गांव जाकर। जाना नहीं होता है बहुत। ये बन रहा है चूल्हा क्योंकि छठ आने वाला है, तो छठ में नए चूल्हे पे ही बनता है, तो इसलिए ये चूल्हा बना कर रखा गया है। और ये ऊपर से ये आंगन नीचे दिखता है, मैंने दिखाया था नीचे से आपको, और ऊपर से इस तरीके से दिखता है। और ये सब है देखो, हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी गांव में। तो सभी लोग रहते हैं तो गांव में। कल मैं ससुराल आ रही थी तो वहाँ से मैंने ब्लॉग बनाए थे, और क्योंकि रात हो गया था तो कुछ दिख नहीं रहा था, और यहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है, यहाँ लाइट नहीं होती है तो मैं ब्लॉग में कुछ दिखा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं दिखाए। आज मैंने सोचा कि पूजा हो गया तो अब मैं अपना घर दिखा देती हूँ। यहाँ के आसपास के लोकेशन ऐसा है, गांव है तो गांव की तरह ही होगा है ना। मेरे बच्चे तो नहीं आते हैं, मैं आती हूँ, लेकिन शादी वगैरह होता है या कोई फंक्शन होता है तो उसमें मैं आती हूँ यहाँ। तो और फिर मैं अपनी देवरानी सबसे भी मिल पाऊँगी क्योंकि मैंने पूजा कर ली है, और वो लोग रात को करती हैं, तो वो लोग रात को करेंगी, तो आप सबसे मैं ज़रूर मिल पाऊँगी रात को पूजा करते हुए। ये देखिए, ये तुगा भी मिल जाएगा आपको बहुत सारे। चलिए अब चलते हैं हम नीचे, ठीक है। यहाँ सांप भी होता है, बहुत बहुत सांप होता है, बहुत ज़्यादा। कई बार तो हमें ना यहीं मिलता है सांप। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे गांव कैसा लगा आप सबको, है कि नहीं। ये देखिए, और ये देखिए बोरियाँ, ओहो ये देखिए। तो चलिए अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सबको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपनी देवरानी सबसे मिलवाऊंगी आपको, वो पूजा करने के लिए आएगी। उसने नहीं पूजा किया है, हमने पूजा कर लिया है, तो चलिए मिलवाते हैं आप सबसे।
और गांव के घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन गांव है तो गांव में तो ऐसे ही मिलेगा आप सबको। ठीक है, ये हमारे बैग सब ऐसे ही पैक किया हुआ है। मैं ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई, पता ही है मम्मी यहाँ आई थी तो मुझे कुछ लेकर ज़्यादा नहीं आना था, तो और कल ही मुझे निकलना भी है। आज रुकी हूँ क्योंकि करवा चौथ है और कल निकलना है। तो कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप सबको ब्लॉग। और फिर से हैप्पी करवा चौथ, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और थैंक यू सो मच, बाय। और देखिए मैंने अपना तो दिखाया ही नहीं, देखिए मेरी हाथ की मेहंदी, ये मैंने लगाए, ये मेरी देवरानी ने लगा दी है मेरे हाथ पे, और ये वाला मैंने लगाए, और आपको पता है पैर में भी मैंने लगाए, बहुत सालों बाद लगाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर करवा चौथ करके, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। ओके, ये देखिए ये मेरी छोटी देवरानी है जो सबसे छोटी है। तो अब ये लोग पूजा के तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा आपको अंधेरा अंधेरा सा भी दिखेगा, लेकिन अब यहाँ करवा चौथ के पूजा वो दोनों मिलकर करेंगे। मैं तो दिन में कर लेती हूँ, ये लोग रात में, ये बड़ी वाली है, और दोनों देवरानी अब पूजा कर रही हूँ। हो गया, आरती करेंगी, अब छत पे जाएंगे। छत की मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि छत पे अंधेरा होगा। आरती करके और बस यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबके गांव कैसा है। हमारे गांव ऐसे है। थैंक यू।